दिल्ली में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया उसका विरोध लगातार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर जो है जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज है उसके विरोध में उतरे हैं। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है जूही सिंह, उनके नेतृत्व में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे साथ मैम मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आक्रोश दिखाई दे रहा है मंत्र पे लाठीचार्ज? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि नीट का पेपर उनके शिक्षा मंत्री होते हुए लीक हुआ है। तो इधर उधर की बात न कर, बता कि कारवा क्यों लूटा, कैसे बच्चों ने सुसाइड किया। और असंवेदनशील सरकार, कल प्रधानमंत्री आकर की कानून संशोधन की बात करते हैं, पेपर लीक आपके वॉच पर हुआ और आपके मंत्री इतने तानाशाह है कि इस्तीफा भी नहीं दे सकते। कैसी सरकार है? अगर छात्रों की सरकार रही तो इस सरकार को ही हट जाना चाहिए और ये आंदोलन जारी रहेगा। हम छात्रों का सहयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हिटलर की तरह जो सरकार थी वो यही सरकार है जो अपने निजी सुरक्षा गार्डों से पिटवाती है लोग। पुलिस का प्रयोग जंतर मंतर पे लाठीचार्ज, पैलेट गन्स, बच्चों को कपड़े फाड़ने पर आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे तो तानाशाही है ही है। उनकी कार्यप्रणाली और इसकी कार्यप्रणाली में कोई फर्क नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, इस सरकार को अब हम बदलेंगे। बिल्कुल, देखिए समाजवादी छात्र सभा की बाकायदा पंपलेट ले करके जूही सिंह जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जो मैडम है वो भी जो है लिए नीट है या चीट है, तो इस तरह से जो है पंपलेट ले करके यहाँ पे प्रोटेस्ट है। क्या कहेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि ये सरकार जो है हिटलर की सरकार है। जिस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने आदेश दिया था कि गोली चलाइए, सेम इस प्रशासन ने, सरकार ने यही करा कि इन्होंने भी पुलिस को ऐसा आदेश दिया कि उनकी लाठियों में कील थे। सिविल में आरएसएस की तरह मुस्तैद गुंडे मौजूद थे, पुलिस भी सिविल में मौजूद थी। तो इसको हम जनरल डायर से ही जोड़ेंगे। ये सरकार बिल्कुल उतनी क्रूर है जितनी जनरल डायर क्रूर है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जूही सिंह के नेतृत्व में भी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और आप देखिए ये अपने ही तरीके से जो है ये विरोध जता रहे हैं, बाकायदा रफली बजा रहे हैं और विरोध जो है अपने तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। तो जहाँ आप देखें हर तरफ जो आंदोलन है, जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है और जिसे देखते हुए भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका आक्रोश जो है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ का ये परिवर्तन चौराहा है और यहाँ पे आप देखिए उनके हाथ में जो है जो महिला है वो भी पहुंची है। मोदी सरकार शर्म करो, आंदोलनकारी छात्र युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाओ, RYA, यानी अलग अलग जो है जो यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं वो पहुंचे। हाथों में आप देख सकते हैं कि तख्ती लिए हैं, देखिए लिखा हुआ है लोकतंत्र का हत्यारा मोदी। इस तरह से जो है तमाम जो तख्तियाँ लेकर के जो है यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। आप भाई साहब के हाथों में भी आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का हत्यारा मोदी। तो इस तरह से जो है जो पंपलेट हैं वो तमाम ले करके लोग पहुँचे और आप देखिए हर तरफ आपको जो है यहाँ पर जो है लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम मेरे साथ हैं, आप देखिए कि बाकायदा ये जो पंपलेट है इसमें देखिए हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जवाब दो। जिस तरह से परीक्षाएं पेपर जो आउट हो रहे हैं उसके बाद ये एडवा के लोग हैं, मेरे साथ मैम मौजूद हैं। एडवा को आप जानते ही है ना? जी मैम, किस लिए प्रोटेस्ट है, क्या डिमांड है? देखिए इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो जो है ये बच्चे जो हैं पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। बार बार परीक्षा देते हैं, बार बार लीक हो जाता है। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली इसलिए कि ये सब वो नहीं झेल पा रहे, हर पेपर लीक हो रहा है। तो इसके विरोध में वो लोग जंतर मंतर में एक, और सबसे बड़ी बात है प्रदर्शन का क्या, जो जज साहब है उन्होंने कहा कि ये तो कॉकरोच है, बस तब से वो कॉकरोच पार्टी बन गई। आज यही जज के सामने जब हम लोग बच्चों के साथ गोलियां पड़ी हैं, लाठियां पड़ी हैं, उनका केस जाता है तो उनके पास टाइम नहीं है सुनने का। तो ये सब जो चल रहा है ना सरकार के अंदर, इस सब का विरोध करते हैं। वहाँ पे लोग अंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल से स्ट्राइक खत्म की गई और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को तो कपड़े फाड़ के वहाँ लाठियाँ चला रहे हैं, छर्रे मारे जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी। तो इस सब का विरोध का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, आप देखिए हाथ में जो है इनके भी भाई साहब के पेपर लीक किए, सरकार नहीं चलेगी अब की बार, SFI अलग अलग संगठन के लोग हैं। भाई साहब किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग? ये प्रदर्शन चल, जो नीट का पेपर लीक हुआ, इतने दिन से छात्र और आंदोलन पर हैं, प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी चुप्पी साधे हुए हैं जो उनको बोला नहीं जा रहा उनसे। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी कुर्सी पे चिपका दिए गए कि उनको इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की, और क्यों ऐसे भ्रष्ट लोगों को ये गद्दी पर बैठा रखे हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिलाया जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा अभी आपको देख रहे हैं, ये इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। 200 करोड़ का राम मंदिर पे घोटाला करा दिए,
किसी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बननी, किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं बननी। और भी लोग हैं, मैम है, आप देखिए कि हाथों में तख्ती लेके आप देखिए बिल्कुल बाकायदा लिखा है रिफ्यूज रेसिस्ट रेबल रिवॉल्ट, यानी तमाम जो यहाँ पे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी हाथों में तख्तियाँ लिए हैं, बुक नॉट ये आप देखिए सो बैड, इस तरह से अलग अलग जो है ये पंपलेट लेकर के पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी जी, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों के प्रति जवाबदेही है, अपने नागरिकों के प्रति देश के प्रधानमंत्री की, देश के एजुकेशन मंत्री की जवाबदेही हो। हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसी तरह आप लोग जारी करेंगे, डेली करेंगे? जी बिल्कुल, जब तक हमारे एजुकेशन मंत्री रिज़ाइन नहीं करते हम तब तक यहीं रहेंगे। बिल्कुल। देखिए मैम, क्या नाम है आपका? बरखा। क्या कहेंगे, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब ऊपर से नीचे तक अच्छे लोग बैठे होंगे और बिना करप्शन के चीज़ें हो रही होंगी। पेपर लीक्स में पैसा बनाने में लोग पेपर लीक कर रहे हैं और वो अच्छी बात नहीं है। 4 साल लगते हैं नीट की तैयारी करने में, 4 साल से ज़्यादा, उसके बाद 2 साल और नीट देते हैं बच्चे। इतना पैसा खर्च होता है उनका, लाखों का खर्च होता है सिर्फ एग्ज़ाम्स में। तो एक आम इंसान के लिए ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। घर का एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो पूरे परिवार को सही करता है। तो एक फैमिली इम्पॉर्टेंट है, एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह इन्होंने एक बच्चे को पकड़ के पीटा है ना, वो पता चल रहा है कि कितना वैल्यू करते हैं हम एक इंसान की। हम लोग नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होएगा। तो बिल्कुल आप जिधर देखिए, आप जिधर देखेंगे उधर जो है आपको विरोध दिखाई दे रहा है। आप जिधर देखेंगे हर तरफ जो है विरोध की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं और बोलूँगा, यहाँ पे आए, ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाथों में पंपलेट है, महिला शक्ति की बात की गई है, महिला शक्ति जिंदाबाद। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई है, इस्तीफा नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। और ये भी आप देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम, किस लिए आप प्रोटेस्ट में हैं, क्या कहेंगे? सर, इतने दिनों से लोग जो है, स्टूडेंट्स खासकर अपने जो है पढ़ाई के लिए पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके लिए धरने पर बैठे हैं। बहुत शांतिपूर्वक बैठे हुए थे सब ना। और जिस तरीके से अब लोकतंत्र के देश में हम रहते हैं, इतना तो हमें पता ही है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतर सकते हैं, लड़ सकते हैं। पर वही है ना कि लोकतंत्र की हम सिर्फ बात करते हैं, लोकतंत्र अभी जिंदा है नहीं, लोकतंत्र को मारा जा रहा है लगातार। शांतिपूर्वक धरने को जिस तरीके से सरकार ने पुलिस वालों से इतनी बर्बरता के साथ मार खिलवाया है, पिटवाया है लोगों को, इतने स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को, वो बहुत ही ख़राब किया है। वो कुछ और तो नहीं मांग रहे थे ना, अपना भविष्य मांग रहे थे, अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। तो मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, उनको इस्तीफा, इतने दिनों से इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफे की तो कोई बात ही सरकार नहीं करने को तैयार है। सरकार कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी जब बहुत ज़्यादा उनको लगा कि इतने सारे लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं, तो कल रात में अचानक से इतना बड़ा ट्वीट किया है, जबकि वो तो किसी के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, मीटिंग करना ही, कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहते। देखिए, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है बहुत बड़ी है। बच्ची मेरे साथ मौजूद है, आप किस लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ, और हम तो बस यही चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान सिंह है, तो हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे बस। बिल्कुल। और ये भी मतलब बिल्कुल शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं 1848 में सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ी लड़ाई, सेम आज वही दौर में हम फिर से जी रहे हैं। बिल्कुल, ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए नन्हा बच्चा है, ये नन्हा बच्चा भी देखिए हाथों में पंपलेट लिए है, अमित शाह जी की फोटो है और गृह मंत्री इस्तीफा दो, यानी गृह मंत्री से भी इस तरह इस्तीफा ये बच्चा जो है मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ इधर देखिए या उधर देखिए, हर तरफ आपको जो है इस्तीफे की जो डिमांड है वो दिखाई दे रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका विरोध लगातार दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं पलटन चौराहे की ये तस्वीरें हैं जहां पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है। यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो यहां पे किया जा रहा है, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो यहां पर इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये पलटन चौराहे की, इसी पलटन चौराहे से जो तमाम जो संगठन के लोग हैं
वो अपना जो है विरोध दिखा रहे हैं। पतन चौराहे से शहीद स्मारक तक ये मार्च निकाल रहे हैं। हाथों में इनके तख्तियां हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, जिसमें मोदी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आप बैनर और पोस्टर जो है वो आप देख रहे हैं। आप देखिए कि बैनर पोस्टर ले करके ये अपना जो विरोध है वो सड़कों पे दिखा रहे हैं। ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। जो जूही सिंह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम समाजवादी छात्र सभा के लोग जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं और जो तमाम संगठन के लोग हैं वो जो है इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैं लोगों से बात करूँगा कि आखिर वो क्या कहते हैं। यहाँ पर जो मैम है, मैं मैम से बात करूँगा। मैम क्या कहेंगे, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस वजह से प्रोटेस्ट हर शहर में हो रहा है। बहुत सिंपल सी मांग है मगर उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? ये छात्रों का हुजूम बता रहा है। नरेंद्र मोदी जिनका परिवार नहीं है वो इन बच्चों का दर्द क्या समझेंगे। ये परिवार वाले होते तो इन बच्चों को दर्द समझते। पढ़ाई क्या होती है। अनशिक्षित आदमी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को देखते हुए इनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप बाकायदा बैनर जो है, पोस्टर, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? भाई फिलहाल तो हम बच्चों को लेके आए, यही कहेंगे जो कुछ कहेंगे। हम लोग तो सपोर्ट में हैं, लेकिन जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। कहेंगे ये कि ये बहुत ही अजीब बात है कि हम लोग को इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। और सिर्फ हम लोग को नहीं, हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं इस बात के लिए। ये बहुत बेसिक सी बात नहीं थी कि बच्चे हैं, बच्चे ही सब कुछ है। मार खा रहे हैं बच्चे, अलग अलग जगह पे बच्चों को आके खड़ा होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है अकाउंटेबल वो ले ही नहीं रहा अकाउंटेबिलिटी। हम लोगों ने चूज किया, हम लोगों ने उन्हें चूज किया, वो हमें जवाब ही नहीं दे रहे और मार रहे हैं। तो देखते हैं वो कब तक मारेंगे। हम भी यही हैं, वो भी यही हैं। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है दिखाई दे रही है। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। जो तमाम लोग हैं लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? डूब मरो। बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए। जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उसका कुछ समाधान करे सरकार। यही हमारी मांग है और धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो। बिल्कुल, देखिए सर लोग भी हैं यहाँ पे। सर, प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हैं, क्या कहेंगे? मैं शामिल हूँ क्योंकि इस देश का नागरिक हूँ और नागरिक अधिकारों के लिए शामिल हूँ। नागरिक अधिकार हैं कि साफ़ सुथरी परीक्षा हो, साफ़ सुथरा शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। इसलिए आज हम इस प्रदर्शन में शामिल हैं और जहाँ भी नागरिक अधिकारों की बात होगी वहाँ उस प्रदर्शनों में हम शामिल रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है ये दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे नाराज़गी दिखाई दे रही है, प्रदर्शन है। क्या कहेंगे सर, आप अभिभावक के तौर पे यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी, हम चाहते हैं कि ये पेपर लीक जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और शिक्षा मंत्री जो है इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़े। पेपर लीक हुआ, इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो अब नहीं चलेगा। अधिवक्ता उतर चुका है मैदान में, अब बच्चों के खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मांग कर रहे हैं पेपर लीक जो हुआ उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस पे जो है कार्रवाई करें और प्रधान जी से इस्तीफा दिलवाएं। शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप देखिए कि लगातार जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि यहाँ से जो वकील है वो लगातार स्वास्थ्य भवन चौराहे से प्रोटेस्ट करते हुए निकले हैं और यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य भवन तक ये जाएंगे वकील और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो वकील हैं वो लामबद्ध दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो तमाम वकील हैं वो मौजूद हैं। सर, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो पुलिस की बर्बरता बच्चों के साथ हुई है, नीट पेपर लीक हो रहा है सर, इस सरकार में इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसमें सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेने से मना करती है। तो उसलिए हम अधिवक्ताओं को रोड पर उतरना पड़ेगा। उन बच्चों को, हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे इतनी मेहनत के बाद तैयारी करते हैं उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है और बच्चा अगर हमारा सुसाइड कर लेता है, बचपन से उसको पाला होता है तो उसको कैसे आदमी भूल सकता है? उसको भी तो अपनी जवानी देखना होता है, जिंदगी पूरी। तो मांग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और मोदी इस पर एक्शन लें कि कैसे पेपर लीक हुआ इतनी बार। 129 बार अब तक पेपर लीक हो चुका है, कोई संज्ञान लिया अभी तो सरकार ने क्या किया अब तक? वहाँ पर पुलिस पे न सिर्फ बच्चों पे, निहत्थे बच्चों पे लाठी चार्ज करी है, उसके बाद पैलेट गन चलाई है।
क्या सरकार को शर्म नहीं आती है? हमने उनको बैठाया है, उनकी वजह से हम नहीं हैं। क्या सरकार का सुप्रीम कोर्ट में इतना समय नहीं है कि बात सुन सके, फोटो वीडियो क्लिप दे सके? तो बिल्कुल देखिए, वकील जो है वो सड़क पे उतरे हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आप देख रहे हैं कि लगातार सड़कों पे ये प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी मांग यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहाँ पे मांग की जा रही है और यहाँ पे लगातार ये सड़क पे उतरे। क्या कहेंगे? बस धर्मेंद्र प्रधान अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, वो एक देश के मंत्री हैं, भगवान नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और फौरन उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो वकील हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और बाकायदा ये जो है सड़क के जरिए जो है अपना मार्च जो है कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने पद से इस्तीफा दें।